ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। सर जब हमने यह मंजर अपनी आंखों से देखा हमारा बुरा हाल हो गया। हमने अपने भाई की साइड जाकर देखा तो भाई की सिर्फ डेड बॉडी ही पड़ी थी वहाँ पे। ऐसे बच्ची थी छोटी, उनकी भी डेड बॉडी पड़ी थी, बहुत बुरी हालत कंडीशन में पड़ी थी। ये है तौहिद, ये मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। इनके भाई मोहम्मद साहिब और 1.5 साल की इनकी मासूम बेटी की 10 तारीख को जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलाबारी में दुखद मौत हो गई थी। मृतक साहिब के भाई तौहिद भी उसी वक्त वहां पर मौजूद थे, क्योंकि तौहिद अपने परिवार के साथ राजौरी में ही रह रहे थे और वहीं कार डेंटिंग पेंटिंग का काम किया करते थे। घटना के वक्त तौहिद ने जो देखा, उस वक्त का आंखों देखा मंजर उन्होंने बयां किया। सुनिए। पहलगाम आतंकवादी घटना के बाद जिस तरह हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उसके बाद जो वार एक तरीके से की हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच छिड़ गई थी, उसी दौरान राजौरी में 10 तारीख की सुबह सवेरा पाकिस्तान की गोलाबारी में मुजफ्फरनगर के एक व्यक्ति की डेथ हो गई थी। साथ में उनके 1.5 साल की एक मासूम बच्ची भी इस दौरान मारी गई थी। उनके भाई हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिरकार उस दिन हुआ क्या था और उसके बाद ये लोग मुजफ्फरनगर किस तरह पहुँचे हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद तौहीद। तौहीद भाई, 10 तारीख में जो ये घटना हुई थी, क्या समय था वो? आप कहाँ पर सोए हुए थे और भाई कहाँ पर सोए हुए थे? सर हम उस टाइम अपने रूम में सोए हुए थे अंदर। सुबह 5 बजे करीब की बात है, 5 से 5 बजे करीब की बात है। ये ऊपर से माइनिंग हो गई है, बहुत ही तगड़ी माइनिंग हुई है। हम सभी सोए हुए थे। ऊपर से जब वो माइनिंग हुई तो बहुत बुरा हाल हो गया वहाँ पे मैंने देखा, पहली बात तो मैंने सबसे पहले अपने भाई की साइड को देखा तो भाई की साइड देखा तो अंदर जब वो माइनिंग हुई तो धुआं ही धुआं था, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। उसके बाद कुछ टाइम के बाद जैसे वो धुआं ख़त्म सा हुआ, मैंने बाहर की साइड देखा तो बाहर बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। क्या नाम था? मेरे भाई का नाम मोहम्मद शाहिब। आपकी बेटी भी उनके साथ सोई हुई थी, 1.5 साल की मासूम? जी हाँ, बेटी उनके पास ही सोई। उनका क्या नाम? उनका नाम आयशा नूर। उसके बाद फिर क्या हुआ जब आप लोग खुले, आपने देखा वहाँ स्थिति क्या थी फिर? सर जब हमने यह मंजर अपनी आंखों से देखा हमारा बुरा हाल हो गया। लूट गई, मैं क्या करना। हमने अपने भाई की साइड जाकर देखा तो भाई की सिर्फ डेड बॉडी ही पड़ी थी वहाँ पे। ऐसे बच्ची थी छोटी, उनकी भी डेड बॉडी पड़ी थी, बहुत बुरी हालत कंडीशन में पड़ी थी। तो दोनों भाई और तौहिद की बेटी सुबह के समय सो रहे थे। उन्होंने सोचा नहीं होगा कि सुबह सुबह उनके भाई और मासूम बेटी हमेशा के लिए मौत की नींद ही सो जाएंगे। तौहिद ने बताया कि घटना के बाद वो कैसे कश्मीर से बिना प्रशासन की मदद के अपने पैसों से एक प्राइवेट एम्बुलेंस करके अपने भाई और अपनी बेटी के शव को लेकर मुजफ्फरनगर पहुंचे। उसके बाद आप लोगों के पास वहाँ लोकल का जो प्रशासन था वो आप तक पहुँचा, उसके बाद फिर आप मुजफ्फरनगर किस तरीके से आए? सर लोकल प्रशासन तो हमारे पास कोई पूछा ही नहीं है। हमने अपने आस में हमारे पास में एक लड़का हमारा वर्कर था विनोद नाम का, वो हमारे पास काम करता था। उसका रूम हमारे से शेड में था, उसको अलग रूम लेकर दिया हुआ था। वो आया, हमने एम्बुलेंस का इंतजाम कराया, कहीं बाहर से फ़ोन करवा कर, मैं भाई जम्मू रहते थे, उधर से फ़ोन कराया। एक फिर प्राइवेट एम्बुलेंस मंगाई। उसके प्राइवेट के पहले तो सर एम्बुलेंस गई लेके मैं हॉस्पिटल के लिए। हॉस्पिटल के बाद जब वहाँ पे कार्रवाई होगी सारे कुछ, उसके बाद हमारे प्रशासन वगैरह कोई हमारी मदद के लिए तैयार नहीं हुआ, ना ही कोई एम्बुलेंस मिली हमें। हमने अपनी एम्बुलेंस अपने पैसों से की और फिर यहाँ तक अपने पास घर में, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था, क्योंकि हेल्प हो नहीं रही थी कोई प्रशासन की तरफ से, कोई ऐसी बात है नहीं थी, ना एम्बुलेंस मिली थी ना कुछ। फिर हमने इसीलिए अपने से एम्बुलेंस खुद की, प्राइवेट एम्बुलेंस, फिर सर अपने घर तक पहुँचाया। बता दें कि मृतक के परिवार को जहां जम्मू कश्मीर की सरकार ने 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है, तो वहीं अब ये परिवार भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से भी कुछ आस लगाए बैठा है। इतना खर्चा वहाँ से यहाँ तक आने में आप लोगों का आया है, और उसके बाद जब आप मुजफ्फरनगर आए तो यहाँ का प्रशासन ने किस तरीके से आप लोगों की मदद की? क्या सर उस खर्चे को मुजफ्फरनगर के प्रशासन की तरफ से हमें कोई हेल्प नहीं हुई। उनको पता ही नहीं था सर इस चीज़ के बारे में कि ऐसा हो चुका है नहीं। हमने अपनी जैसे जो कार्रवाई होती है, हमने अपने भाई की डेड बॉडी को, अपनी बेटी की डेड बॉडी को दफना कर आ चुके थे। उसके बाद अगले दिन शायद शाम का वक्त था, तब प्रशासन हमारे पास आया। किस लिए? बस सर आया क्या, ये पता कि ऐसा हो चुका है, और कुछ नहीं है हमारे पास। कितना खर्चा आप जब आप यहाँ पर आए, कितना खर्चा वहाँ से यहाँ तक का? सर खर्चा फिर अभी इस बारे में फिलहाल बता नहीं सकता हूँ, लेकिन यानी कुल मिलाकर अपने खर्चे से ही सारा कुछ अपने खर्चे से किया सर हमने।
एक रुपये किसी की क्या कहें जो ये वार जैसी जो घटना उस समय जब चल रही थी, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जो गोलाबारी पाकिस्तान की तरफ से हो रही थी, क्या लगता है आपको आस पड़ोस में क्या कितनी तबाही हुई होगी, कितनी कैजुअल्टी हुई होगी इन गोलाबारी? कैजुअलिटी तो काफ़ी सारी हुई वहाँ पे, लेकिन हमें अपने इंडियन आर्मी पर और S-400 पर पूरा भरोसा था, क्योंकि हमारे सामने एक किला था और बैक साइड में भी पूरी आर्मी थी। हमें पूरा 100% था। मेरे भाई मुझे ये कहते थे कि नहीं, हम नहीं जाते हैं, क्योंकि एयर वाले की मौत थोड़ी मरनी, मरेंगे तो अपने देश के लिए मरेंगे। जब कभी ऐसा कुछ होगा तो मर जाएंगे यहीं के लिए। लेकिन उनको इतना भरोसा था कि सामने किला और पीछे आर्मी, S-400 लगा था। उन्होंने कहा ऐसा हो नहीं सकता यहाँ पे। मैंने एक बार को कहा भी कि चलो नहीं चलते, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, यहीं रहेंगे, अपनी इंडियन आर्मी के बीच हैं, हम सेफ रहेंगे। कितना समय आप लोगों को वहाँ पर रहते हुए हो गया था और क्या काम आप वहाँ पर रह के करते? सर हम काम करते हैं वहाँ पे डेंटिंग पेंटिंग का। वो सर रहने को तो हमें कम से कम 20-25 साल तो हुए से, अब इतना साल हो गया वहाँ पे हमें। आप दोनों भाई फैमिली के साथ वहाँ पर रहते थे। ईद पर बताया जा रहा है कि आप घर पर आए थे तो आपके भाई अपने बच्चों को यहीं पर छोड़ के चले गए थे। आपके बच्चे और आप वहाँ पर थे भाई के साथ? जी जी, वो अपनी फैमिली को यहीं पे छोड़ के चले गए थे घर पे, और उधर मेरी फैमिली थी साथ में। ठीक है। घटना के दौरान ये भी बात सामने आ रही है कि आप डेंटिंग पेंटिंग का जो काम करते थे, वहाँ पर आर्मी की एक बख्तरबंद गाड़ी खड़ी हुई थी, वो शायद काम कराने के लिए आपके पास आई होगी। तो क्या लगता है कि वो जो हमला हुआ है वो एक तरीके से क्या ड्रोन हमला था, या उस गाड़ी को टारगेट बनाया गया जिसमें आपके भाई? सर हो सकता था कुछ टाइम ड्रोन हमला ही हो सकता है, क्योंकि आर्मी गाड़ी हमारे पास आती रहती है काम कराने के लिए। हमारे पास काम है, कोई भी गाड़ी आ जाती है, तकरीबन गवर्नमेंट काम आ जाता है सर। शायद हो सकता है कि आर्मी गाड़ी को टारगेट करके किया गया हो ये कुछ। और कोई हताहत वहाँ पर? सर आता तो फिर मेरे वाइफ की जो है उनको वाइफ जो है फ्रैक्चर हुई है, शायद फटी हुई है, मतलब ये उनको भी लगी है चोट। 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता जम्मू सरकार ने घोषणा की है। तो अब क्या आप आशा लगाते हैं केंद्र सरकार से कि जो आपके भाई मृतक हैं उनके बच्चों को, या आपकी बच्ची जो एक्सपायर हुई है उनके लिए कुछ आर्थिक सहायता मिले? सर क्या मतलब, क्योंकि हमारा तो भाई चला गया, क्या होगा। लेकिन यहाँ से तो स्टेट गवर्नमेंट ने कोई नहीं पूछा, और शायद अपनी क्या बोले अपनी जो गवर्नमेंट है यहाँ की यूपी गवर्नमेंट है, इसकी तरफ से भी कोई वो नहीं आई है। क्या आशा लगा सकते हैं सर? तो सुना आपने, ये हमारे साथ थे जिन्होंने आप बीती उस दौरान की सारी बात हम लोगों को बताई है कि किस तरीके से वो हमला हुआ था, जिनमें इनके भाई की डेथ हुई और इनकी बेटी भी इसमें एक्सपायर हुई थी, 1.5 साल की मासूम बच्ची। इन लोगों का कहना है कि जिस समय ये घटना घटी उस समय ये उन शवों को लेकर के अपने खर्चे से ही राजौरी से मुजफ्फरनगर तक पहुँचे थे। जम्मू प्रशासन ने या मुजफ्फरनगर प्रशासन ने इनका कोई साथ उस दौरान नहीं दिया। उसके बाद कहीं जाकर के जम्मू सरकार के द्वारा 10 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा हुई है। अब ये परिवार उन मासूम बच्चों के लिए जो अपने पीछे वो व्यक्ति छोड़ कर गए हैं, या इनकी मासूम बच्ची थी, उनके लिए आर्थिक सहायता की, मदद की एक आस लगाए बैठा है कि केंद्र सरकार हो या यूपी सरकार, वो आगे बढ़कर इस चीज़ के लिए पहल करें जिससे इन्हें कुछ रिलीफ मिल सके। मुजफ्फरनगर से यूपी तक के लिए संदीप सिंह।